हेलो गाइस। सो फर्स्ट अपन देखते हैं लेटर। ठीक है, लेटर जो है आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर आता है आपको 7। ओके, कितने लेटर्स लिखने रहते हैं? राइट एनी 2 लेटर्स आउट ऑफ 3। ओके, कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स। ओके, और लेटर कैसे लिखना है? 10 में से एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स आपको कैसे लाना है? मैक्सिमम 7 to 8 ला सकते हैं जिन्होंने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, और कम से कम 6 तो आ सकते हैं आपको। ठीक है, वो ड्राफ्टिंग वगैरह कैसे करना है वो आपको मैं बोलती हूँ। ठीक है, अभी जो चैप्टर है लेटर वाले चैप्टर कौन से? चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 कौन से भी 2 चैप्टर आप उसमें से कर लो अच्छे से। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में 5 लेटर है और चैप्टर नंबर 7 में भी 5 लेटर है। ठीक है, सो कौन से भी 2 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो प्रिपरेशन, तो दोनों 3 लेटर आते हैं आपको, राइट? एनी 3, 6 में से एक आएगा, 7 में से एक आएगा, 8 में से एक आएगा, राइट? तो चैप्टर नंबर 6 एंड 7 आप अच्छे से कर लो, या 7 और 8 अच्छे से कर लो। ओके, आपके हिसाब से देखो। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कि लेटर कैसे बनाना है। ठीक है, उसका फॉर्मेट कैसे है। पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके लेना है। ठीक है, बीच में क्या लिखना है? कंपनी का, किसी भी कंपनी का नाम आएगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल लिखो AB मोटार्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो किसी भी कंपनी का आप बीच में नाम लिख दो, या जस्ट लिखो AB मोटार्स लिमिटेड। सो आपका इधर गड़बड़ नहीं होगा कि प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक। और ये जो नाम है, ये नाम आपको क्या लिखना है? ऑल आर इन कैपिटल वर्ड, AB मोटार्स लिमिटेड। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं अपन? रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, राइट? तो रजिस्टर ऑफिस जो है आपको कुछ भी एक जस्ट एड्रेस लिखना है, कुछ भी लिखो। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस, किधर आपका रजिस्टर ऑफिस? कुछ तो ऑफिस नंबर लगेगा, लाइक 102। ठीक है, बिल्डिंग का नाम लिखो अमर लिखो अमर टावर। ठीक है, अमर टावर, देन शाहू चौक, मुंबई, और आपका वो जो आएगा पिन कोड। ओके, ये पहले लिखना है। पहले मोड कंपनी का नाम, फिर रजिस्टर ऑफिस, फिर CIN। व्हाट इज मीन बाय CIN? CIN स्टैंड फॉर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है कैसे जनरेट होता है? कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर पहले अपन क्या लिखते हैं? P, पहले लिखेंगे L स्टैंड फॉर व्हाट? लिमिटेड। ओके, L स्टैंड फॉर लिमिटेड और अनलिमिटेड जो है। नेक्स्ट इज कितना डिजिट्स नंबर आएगा आपका? 5 डिजिट नंबर आने वाला है। ठीक है, सो L स्टैंड फॉर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है कंपनी। ठीक है, कंपनी अगर लिस्टेड होगी तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो ठीक है उसको बोलेंगे लिस्टेड, और अदरवाइज क्या रहेगी? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कभी आएगा? यू से। ठीक है, फिर L हो गया, फिर 5 डिजिट कोड आएगा। 5 डिजिट कोड कुछ भी लिखो, 271100। ये जो कोड है वो कौन सा है? इंडस्ट्री का कोड। ठीक है, दिस इज इंडस्ट्री कोड। देन नेक्स्ट इज MH। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट। ओके, स्टेट रिप्रेजेंट करता है। फिर MH लिखा, उसके आगे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब अभी ये कंपनी स्टार्ट कब हुई? लिखो 2000। कभी स्टार्ट हुआ? कंपनी व्हेन स्टार्टेड। ओके, या उसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? SP में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, ईयर हो गया। फिर नेक्स्ट PLC स्टैंड फॉर वो कौन सी कंपनी है? PLC स्टैंड फॉर अगर वो पब्लिक कंपनी है। ओके, पब्लिक कंपनी। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड होगा तो क्या लिखते हैं? PTC। ठीक है, PLC लिखो पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, एंड प्राइवेट के लिए PTC। नेक्स्ट, आगे कितना डिजिट लगना है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस नंबर रहता है ये, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ROC के पास, वो कितने डिजिट्स का रहता है? 6। तो लिखो 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे टोटल कितने डिजिट्स का होता है? देखो, पहले L अल्फ़ाबेट लिखा। ठीक है, L अल्फ़ाबेट, फिर 5 डिजिट नंबर। क्या रहेगा 5 डिजिट नंबर? इंडस्ट्री का कोड। ओके, 5 डिजिट नंबर 5 हुआ। फिर MH लिखना है, फिर कितना डिजिट है? 4 डिजिट।
5 और 4 कितना हुआ 9, और आगे ये 6 डिजिट। ओके, 6 कितना टोटल कितना नंबर्स हो रहा है, मतलब 5 और ये 6, 11 डिजिट। ओके, 11, फिर ये बीच में 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिजिट्स आपका हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे लिखना है CIN। ओके, तो CIN हो गया। कोई भी एक नंबर ही आप लर्न कर लो, फिर एक नंबर लर्न होने के बाद वही सेम सब लेटर को CIN नंबर सेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट CIN हो गया। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा आपका CIN होने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर, कुछ भी फ़ोन नंबर लिख दो, ठीक है, अपने मन से। फिर क्या आता है, फैक्स। फिर क्या आता है, रेफरेंस नंबर। ठीक है, फिर वेबसाइट। वेबसाइट पता है ना, www से स्टार्ट होता है, .com पे एंड होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ईमेल, डेट। ठीक है, डेट कौन सा डालना है, आज जो उस दिन पेपर है उस दिन का डाल दो या आज का डाल दो। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल 18th ऑफ वॉट, February 2000 हो। अभी जो डेट है ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेट कैसे निकला है आपको, 18th ऑफ Feb, ओके, 2025। ओके, फिर नेक्स्ट, अभी लेफ्ट हैंड साइड किसका एड्रेस आएगा, किसको लेटर भेज रही है, शेयर होल्डर। ओके, फॉर एग्जांपल MS युक्ता राठौड़। ओके, ठीक है, फिर एड्रेस लिखो उसका 715 नारायणपेट, फिर लक्ष्मी रोड, पुणे, जो कुछ भी पिन कोड है उधर का। ठीक है, फिर बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट जो कुछ भी आपको लेटर पूछा है, व्हाट फॉर एग्जांपल इशू ऑफ बोनस शेयर्स का पूछा है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का पूछा है। ठीक है, वो आपको लिखना है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, अभी समझ में आया, पहले क्या लिखा अपन ने, कंपनी का नाम। ओके, कंपनी का नाम लिखा बीच में, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, फिर CIN नंबर कितने डिजिट्स का है, 17 डिजिट्स का। ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, LL स्टैंड फॉर व्हाट, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। फिर उसके आगे क्या लिखना है, 5 डिजिट कोड, इंडस्ट्रियल कोड बोलते हैं, इंडस्ट्री कोड बोलते हैं। ठीक है, 5 डिजिट का कुछ भी लिख दो। ठीक है, 5 डिजिट यानी आप अपना बर्थ डेट लाइक एक डिजिट कट कर दो उसमें से। ठीक है, या कोई रट्टा मार लो, 27 और 100 भी ईजी है। ठीक है, फिर MS स्टैंड फॉर कोड, रिप्रेजेंट करता है वो महाराष्ट्र स्टेट है, राजस्थान है या कौन सा है। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी कब स्टार्ट हुआ, 2000 में हुआ। ठीक है, तो ईयर 2000 ही लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज PLC क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड रहेगा या प्राइवेट लिमिटेड। ओके, PLC स्टैंड फॉर पब्लिक लिमिटेड। फिर इसके लिए PTC किसके लिए लिखते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है, और आगे कितने डिजिट, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी 6 डिजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट साइड क्या लिखना है आपको, फिर PFR। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या है, PFR, P से फोन नंबर, F से फैक्स नंबर, R से रेफरेंस नंबर, फिर WED, वेडिंग याद रखना। ठीक है, वेड, सो W स्टैंड फॉर वेबसाइट, E स्टैंड फॉर ईमेल एंड डेट। ओके, याद रहेगा, PFR लेफ्ट साइड PFR और राइट साइड WED। अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट इधर किसका एड्रेस लिखना है आपको, एड्रेस किसका लिखना है, फिर इधर शेयर होल्डर्स का। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा आपका सब्जेक्ट। इधर तक तो सबको समझा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स का एक लेटर देखते हैं। ठीक है, सो बोनस शेयर्स देखो, यश इंडस्ट्री लिमिटेड दिया है, रजिस्टर ऑफिस, फिर CIN नंबर दिया है, फ़ोन FPFR। ओके, फिर WED, डेट क्या डाला उन्होंने, 16 अक्टूबर 2019। फिर इधर किसका एड्रेस दिया है, शेयर होल्डर जिसको अपन भेज रहे हैं। ओके, फिर सब्जेक्ट, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये सब इन्फॉर्मेशन जो पूरा ऊपर दिया है वो आपको क्वेश्चन में आने वाला नहीं है। आपको क्या बोलेंगे, खाली राइट अ लेटर ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट, अभी डियर सर या मैडम जो कुछ भी है। ओके, इधर आपने लिखा है किसका,
युक्ता लिखा है मतलब क्या आएगा, डियर मैडम, ओके। फिर आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held on 14th October 2019, shareholders have unanimously approved the recommendation of the board of directors to issue the bonus shares. अभी मुद्दे क्या आने चाहिए इसमें, पॉइंट क्या है, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसने क्या बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बोला, इन्फॉर्म यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है कि आपको इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है, रेजोल्यूशन पास किधर हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। याद रखो बच्चों, जो बोनस शेयर्स इशू करते हैं उसके लिए क्या चाहिए आपको, रेजोल्यूशन पास किधर होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ओके। वो मीटिंग कब हुआ है उसका डेट देगा, ठीक है। वो जो डेट लिखना है आपको, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब हुआ, 14 अक्टूबर 2019, ओके। तो 14 अक्टूबर से पहले, अभी आपने डेट क्या डाला है ऊपर, 16 अक्टूबर, अभी मीटिंग होने के बाद आप लेटर लिखोगे ना, राइट। तो मीटिंग जो ये डेट जो है 16 अक्टूबर, उसके पहले वाला मीटिंग का डेट डालना है आपको। अगर आपने इधर डाला है 18 फरवरी 2025, तो आपको इधर 18 फरवरी से पहला वाला डेट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या लिखा, पहले क्या बोलेंगे, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या इन्फॉर्म करने के लिए बोला है, रेजोल्यूशन किधर पास हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर, ठीक है। शेयर होल्डर्स अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इशू द बोनस शेयर्स। शेयर होल्डर्स ने क्या किया है, अप्रूव किया रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इशू द बोनस शेयर्स, ठीक है। जो अंडरलाइन किए वो की पॉइंट याद रखो, अपने आप से सेंटेंस एग्जाम में बना लेना। फिर बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1। बोनस शेयर्स जो है, बोनस शेयर्स मतलब क्या है, पहले ये पता चलो, ये पता है कि आपको कॉन्सेप्ट, बोनस शेयर्स मतलब जो अपने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अपन उनको क्या दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बेच रहे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, ओके। तो बोनस शेयर्स मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंपनी के, टाटा मोटर्स के मैंने फॉर एग्जाम्पल पहले 200 शेयर्स मेरे पास थे। अभी 1:1 मतलब क्या, कि पहले मेरे पास एक शेयर होगा तो और एक शेयर फ्री मिलेगा, ओके। अगर मेरे पास पहले 200 शेयर्स है कंपनी के, टाटा मोटर्स के ऑलरेडी, तो 200 शेयर्स मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मतलब आपके पास एक शेयर होगा तो एक शेयर मिल रहा है, तो 200 हो गए तो कितने मिलेंगे, 200। तो 1:1 लिखना वो बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है नीचे, ठीक है। फिर 1 एडिशनल इक्विटी शेयर्स फॉर इक्विटी शेयर्स हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड डेट 13 अक्टूबर 2019। 13 अक्टूबर को आपको क्या बोला है कि शेयर्स 1 एडिशनल इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी इक्विटी शेयर्स हेल्ड, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर देगा। एज रिकॉर्ड डेट क्या है उनका, 13 अक्टूबर 2019, ओके। सो पहले क्या लिखोगे, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके। लेटर कौन लिखता है, कंपनी सेक्रेटरी। किसने बताया कंपनी सेक्रेटरी को इसको लेटर भेजो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि रेजोल्यूशन पास हुआ, किधर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ। और डेट क्या डालना है आपको, लेटर जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके पहले वाला डेट, ठीक है। उसमें क्या दिया है, शेयर होल्डर्स हैव अनएनिमसली अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स को रिकमेंडेशन अप्रूव किसने किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसका रिकमेंडेशन था, सॉरी किस सब्जेक्ट क्या था आपका, बोनस शेयर्स इशू करने का, ठीक है। बोनस शेयर्स किस रेशो में इशू करना है, 1:1, ओके। फिर नीचे चार्ट देखो क्या क्या आने वाला है चार्ट में। चार्ट में पहला नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट, मतलब उस आपके पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे वो लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, ओके। तो नंबर ऑफ, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, वो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड ऐसे लिखो या अलॉटेड। नेक्स्ट इज DPID नंबर एंड क्लाइंट नंबर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर। अभी DPID याद रहा तो ठीक है, नहीं तो इतना तो लिख सकते हो, क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट नंबर, ओके। IN कितना डिजिट नंबर है, 6 डिजिट। फिर ये डिजिट्स मैटर नहीं करता, कुछ तो एक नंबर लिख के आओ, ठीक है। डीमैट अकाउंट नंबर लिखना है आपको। नेक्स्ट इज डेट ऑफ क्रेडिट टू द डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट को कब क्रेडिट होगा, अभी आप लेटर लिख रहे हो फॉर एग्जांपल 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर के बाद वो क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। तो जो लेटर लिख रहे हो उसके बाद वाला डेट किधर आएगा, डीमैट अकाउंट के इधर। और बीच में जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें
डेट जो डाला है एक्चुअल में ऊपर डेट डाला है उसके पहले वाला डेट आएगा. ओके, सो लास्ट में क्या लिखना है, कंपनी हैज़ कंप्लाई विद द प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स. कंप्लाई मतलब क्या, कंपनी ने सारे प्रोविजंस बोनस शेयर्स रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं. ओके, तो इतना लिखा तो भी इनफ है. लास्ट में क्या लिखना है, थैंकिंग यू. ओके, फॉर यूएस फेथफुली और कंपनी का नाम. ठीक है, फिर सिग्नेचर, कौन आएगा सिग्नेचर का नाम, कंपनी सेक्रेटरी का कोई तो एक नाम रट लो. ठीक है, फिर या खुद का नाम डाल दो, नीचे लिखो कंपनी सेक्रेटरी. अंडरस्टूड. अभी लिख के देखते हैं फटाफट से. ठीक है, यही कंटिन्यू करते हैं अपन. ओके, सो पहले क्या लिखेंगे, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या इन्फॉर्म करना है, टू इन्फॉर्म यू in accordance with the resolution. किधर पास हुआ रेजोल्यूशन, पास इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. किसका मीटिंग हुआ, कंपनी का. कंपनी मीटिंग ऑफ द कंपनी विच इज़ हेल्ड ऑन. मीटिंग कब हुआ, ये डेट डाला 18 फरवरी, तो मीटिंग का डेट लिखो 15 फरवरी 2025. ओके, सो उसमें क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने क्या दिया, रिकमेंडेशन दिया. नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, shareholders have approved the recommendation of whom, board of director. Recommendation of what, board of director to issue bonus शेयर्स. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, बोनस शेयर्स कैसे देना आपको, बोनस शेयर्स आर इशूड इन रेशो ऑफ 1:1. ओके, दैट इज़, वो आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज़ ये लिख सकते हैं अपन, 1 एडिशनल इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी शेयर्स हेल्ड. ओके, इधर तक लिखो. फिर नेक्स्ट इज टेबल बनाना है. ठीक है, तो टेबल जो है नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, डिटेल्स ऑफ बोनस शेयर्स आर एज फॉलोज. ओके, तो पहला क्या आएगा, टेबल. कितने टेबल है बोलो फटाफट, 5 टेबल है. ठीक है, 5 में से आपने फर्स्ट क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड या लक्षात राहत असेल तर हेल्ड लिहा, अदरवाईज नंबर ऑफ शेअर्स, एक्झिस्टिंग नंबर ऑफ शेअर्स असं लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बोनस शेयर्स. ओके, कितने एक्स्ट्रा मिले. ओके, नेक्स्ट डीमैट अकाउंट नंबर. ओके, डीमैट अकाउंट नंबर कैसा रहेगा, IN से स्टार्ट करो. ठीक है, टू व्हाट, कुछ तो लिखो. ठीक है, डीमैट अकाउंट नंबर. फिर ये डीमैट अकाउंट नंबर कोई चेक करने जाने वाला नहीं है. डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, मतलब डीमैट अकाउंट में डेट ऑफ क्रेडिट टू द डीमैट अकाउंट. क्रेडिट डीमैट अकाउंट में आपके बोनस शेयर्स क्रेडिट कब होने वाले हैं, तो वो डेट कौन सा आएगा, लेटर जब लिख रहे हो 18 फरवरी को. ओके, लेटर का डेट क्या है, 18 फेब. उसके बाद में होने वाला है, मतलब आप डाल दो इधर 28
Feb 2025। ईयर मेंशन करो, जो ईयर इधर डाले ऊपर वही ईयर नीचे आना चाहिए। लास्ट में लाइन, द कंपनी हैज़ comply all the provisions, company has comply all the provisions for the issue of bonus shares। ओके, इधर तक समझा सबको। फिर लास्ट में क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है थैंकिंग यू। ओके, फिर नीचे यूअर्स एक लाइन छोड़ दो, फैथफुली। लेटर दूसरे पेज पे आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का नाम क्या था, AB मोटार्स लिमिटेड। ओके, फिर नेक्स्ट सिग्नेचर, कौन लिख रहा है लेटर, कंपनी सेक्रेटरी। सिग्नेचर ऑफ व्हाट, इधर लिखो कंपनी सेक्रेटरी का नाम SR वाघ। ठीक है, फिर क्या आएगा नीचे, कौन लेटर लिख रहा है, किसका साइन है, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, समझा इधर तक। ये ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ करके लिखना पहले, ठीक है। आई होप सो आपको समझा रहेगा। हाँ, और एक कि नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, अभी स्टार्टिंग अपन ने रेशो क्या लिखा है, 1:1। तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेयर्स की तरह अपन ने पहले आपके पास 50 थे, तो अभी बोनस शेयर्स कितने वाला मिलने वाला है, 50। 1:1 इज़ बेटर रहेगा। अगर आपने 2:1 लिखा तो क्या होगा, पहले कितने शेयर्स थे आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 50 थे। ओके, मतलब हर 2 शेयर्स के बदले वो कितना दे रहा है, 1 शेयर दे रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले अगर 2:1 लिख रहा है तो पहले आपके पास 50 थे। ओके, तो वो आपको कितना देगा बोनस शेयर्स, आपको बोनस शेयर्स जो देने वाला है वो उसका डबल होगा। ठीक है, तो इसी झंझट में पढ़ो ही मत, बेटर रहेगा 1:1 लिखो कि 1 शेयर्स के बदले वो 1 शेयर फ्री दे रहा है। मतलब आपके पास पहले 50 शेयर्स थे, अभी कितने दे रहे हैं वो, 50। ओके, अंडरस्टूड। आई होप सो इतना थोड़ा सा क्लियर होगा। फटाक से रिवीजन करते हैं। पहले क्या लिखते हैं, इमेजिन करो, ऊपर कंपनी का नाम, नीचे क्या लिखते हैं, रजिस्टर ऑफिस नंबर। ठीक है, फिर CIN लिखते हैं। CIN कितने डिजिट का है, 17 डिजिट का है। पहले L से क्या होता है, लिस्टेड कंपनी होता है। फिर 5 डिजिट नंबर लिखो। फिर क्या लिखते हैं, MH स्टैंड फॉर स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, फिर 2000 क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई तब का है। ओके, फिर PLC स्टैंड फॉर पब्लिक लिमिटेड। फिर 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर इधर PFR, फ़ोन पे नंबर, फैक्स एंड रेफरेंस नंबर। ओके, फिर वेबसाइट, WED से याद रखना है आपको, शॉर्टकट क्या है, WED, वेबसाइट, ईमेल एंड डेट। फिर नेक्स्ट इज इधर शेयर होल्डर का नाम लिखना है, शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन जाएगी पूरी। ठीक है, फिर उसका नाम, एड्रेस। ओके, फिर सब्जेक्ट, जो लेटर आपको पूछा है, क्या लेटर पूछा है, बोनस, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, क्या बोला है उसमें, कंटेंट, क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, याद रखो कि ये कौन लिख रहा है, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब किसने बोला इसको, कंपनी सेक्रेटरी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। टू इन्फॉर्म यू, क्या इन्फॉर्म करना है, रेजोल्यूशन पास हुआ, कौन से मीटिंग लगता है जब अपन बोनस शेयर्स इशू करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कब हुआ वो मीटिंग, 15 Feb। आपने जो डेट लिखा है उसके पहले वाला डेट चाहिए। ओके, फिर शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया। एंड रिकमेंडेशन किसने दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूव किसने किया, शेयर होल्डर्स। रिकमेंडेशन किसने दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसका रिकमेंडेशन दिया, सब्जेक्ट क्या है अपना, बोनस शेयर्स इशू करने का। बोनस शेयर्स कौन सा रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1:1। ओके, तो रेशो लिख लिया। पहला पॉइंट क्या था, पहले याद करो फिर से, कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, पहले कौन लिख रहा है, किसने बताया ये करने को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट क्या पॉइंट रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन सा मीटिंग लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, रेजोल्यूशन किधर पास होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। वो मीटिंग का डेट क्या है, कब लिया मीटिंग, हेल्ड ऑन, वो डेट डालो कुछ तो। ठीक है, डेट आएगा इधर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद क्या मीटिंग में डिसाइड हुआ, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अप्रूव, और
किसके रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं? रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिकमेंडेशन ऑफ BOD, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? बोनस इशू कैसे करना है? बोनस इशू विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। फिर चार्ट आएगा। चार्ट कितना है? ये देखो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, इतना तो पैराग्राफ में लिखा है पूरा। पहले क्या आएगा? उसके पास कितने शेयर्स थे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ठीक है। फिर कितने बोनस शेयर्स दिए, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। फिर क्या आता है? डीमैट अकाउंट नंबर, ओके। डीमैट अकाउंट नंबर इधर से लेके इधर तक स्टार्ट होता है, बीच में कुछ तो 2, ठीक है। स्टार्ट विथ क्या होगा? IN। नेक्स्ट क्या आएगा? डीमैट अकाउंट नंबर के बाद नेक्स्ट इज पैसा कब मिलने वाला है आपको, सॉरी शेयर्स कब क्रेडिट होने वाले अकाउंट, डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट। समझ में आया? इतने तो 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, ओके। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ रहेगा कैसे लेटर लिखना है। और बोनस शेयर्स मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि लास्ट ईयर के पेपर में आई थिंक ये चैप्टर में से 6 7 8 हर एक चैप्टर में से एक एक आता है, तो आई थिंक ये चैप्टर में से बोनस शेयर्स आए तो भी आपको आइडिया आ गया रहेगा। एटलीस्ट कौन सा भी लेटर आने दो पेपर में, लेकिन ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है, नीचे वाला जो इन्फॉर्मेशन है, थैंकिंग यू, यूर फेथफुली, सिग्नेचर, ये सब आपने पहले करके आना ही है। उतना तो एटलीस्ट लिख के आना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।